अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जी सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं। जॉन वेन, क्या नाम है जी? जॉन वेन। ये था जी वेन डायग्राम का इन्वेंटर और इसी के नाम से इसको बोला जाता है क्या जी? वेन डायग्राम। कब इंट्रोड्यूस कराई जी? 1880 में। लेट्स से जी द वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। ये सवाल अक्सर पेपर के अंदर हिस्सा होता है कि वेन डायग्राम सेट्स को कैसे दिखाती है? पिक्टोरियल, तस्वीर की सूरत में आपको दिखाया जाता है सेट्स को। किस सूरत में? तस्वीर की सूरत में। एंड देयर रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या जी? सर्कल यूज़ किए जाते हैं, ओवल यूज़ किए जाते हैं और रेक्टेंगल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल इज़ यूज टू शो द यूनिवर्सल सेट। ये जो यहाँ पे पड़ा है रेक्टेंगल, अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होगी। ये जो है, जो इस तरह से चीज़ होती है रेक्टेंगल के अंदर, वो क्या होती है बेटा? यूनिवर्सल सेट होता है। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? यू से। उसके बाद इसके अंदर सेट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सेट्स बनाए जाते हैं। इंशाल्लाह सारी चीज़ इसमें डिटेल से देखेंगे। अच्छा जी, इनसाइड द रेक्टेंगल वेन डायग्राम इज़ ऑफन यूज्ड इन मैथमेटिक्स बट, लेकिन ये कई सारी जगहों के ऊपर भी यूज़ और भी की जा सकती है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक हसन पढ़िएगा। Universal set को Universal set. A set is called universal set which has all the elements of the sets under consideration. It is denoted by U. For example, if A set 2 4 6 8, B 1 2 3 5 7 8, then universal set U is 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यूनिवर्सल सेट का सबको पता चल गया। वो सारे सेट जो कि यूनिवर्सल सेट से निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जी? उसके सबसेट। और जो पेरेंट सेट होता है उसे क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सेट। अब इसको दो सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वेन डायग्राम में? सबसे पहले आपने क्या लिखने हैं? जो सबसेट है उनको लिख लेना है। जो सबसेट्स हैं उनको लिख लेना है। कैसे? हम ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट है ए, क्या है बेटा? ए क्या है जी? कोई भी एक सेट हम बता दें। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास ए है। हमारे पास बी क्या है बेटा? बी है जी 5 8 और 9। ओके, काफ़ी है। जबकि हमारे पास जो यू है वो क्या गिवन है जी? वो है 1 2 3 और ये कहाँ तक है? अप टू 10 तक है। कहाँ तक है? 10 तक है। यूनिवर्सल सेट है। नो, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हम इसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? वेन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम, ठीक है, पहले रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो ज़रा जल्दी में, हो सकता है कि ज़रा टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा हो, परेशान नहीं होना प्लीज़। ठीक है, एक ये है। हम इसके अंदर क्या, इसका नाम क्या रख देते हैं बेटा? बी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? बी। ये सर्कल ज़रा छोटा है, जगह कम है, तो इसको क्या रख देते हैं? बी। 5 8 और 9। याद रखें इसके अंदर कॉमन 5 कॉमन है। ओके जी, 5 ओवरलैप कर रहा है तो 5 को जहाँ से रिमूव कर देंगे जी। उसके बाद दूसरा क्या हमारे पास? ए है। ए को थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। ओवरलैप हमारे पास क्या कर रहा है? 5 कर रहा है जी। 5 को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद और क्या चीज़ है हमारे पास? 1 है, क्या है जी? 2 है, 3 है, उसके बाद क्या बेटा? 4 है, 5 ऑलरेडी आ चुका है, 6 और 7। अब हमारे पास बाकी क्या बच चुका है? 10 बच चुका है। तो 10 को हम बाय डाल देंगे। तो ये वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें कुछ चीज़ें ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर वेन डायग्राम के अंदर दो सेट्स आपस में क्या हो, कोई मेंबर कॉमन हो, कोई मेंबर क्या हो, उनमें कॉमन हो, तो वो सेट कैसे बनते हैं बेटा? एक ऐसे बन जाएगा और दूसरा उसके साथ कॉमन एरिया ज़रूर होगा। कॉमन एरिया ज़रूर होगा। लेकिन अगर दो सेट ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? बिल्कुल अलग-अलग किए जाएंगे। और अगर ऐसे है कि एक सेट है और दूसरा उसका क्या है? यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है? उसी का सबसेट है, तो उसको उसी के अंदर लिख दिया जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ये 3 किस्म के सेट होते हैं जो कि आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। नंबर 1, अगर आपस में कोई मेंबर कॉमन हो, याद रखें जिन सेट्स के मेंबर कॉमन होते हैं उन सेट्स को क्या कहा जाता है बेटा? ओवरलैपिंग सेट। उन्हें क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग सेट्स।
अच्छा जी, जिनमें कोई भी मेंबर कॉमन ना हो उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? डिसजॉइंट। ठीक है, और जो एक दूसरे के सबसेट हों तो जो छोटा होता है उसे क्या बोला जाता है? सबसेट। जो बड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? सुपरसेट। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, और ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये फ़र्ज़ करें ए उसका सुपर सेट है और बी उसका क्या है जी? सबसेट है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ वेन डायग्राम में बनानी हो, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? और इसमें शेड करना होता है। क्या करना होता है? शेड करना होता है। तो शेड आंसर को देख के किया जाता है। शेड आंसर को देख के किया जाता है। फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे हमें मालूम करना है क्या? ए इंटरसेक्शन बी। क्या मालूम करना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो किस एरिया को शेड किया जाएगा बेटा? ये वाला एरिया शेड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमें मालूम करना हो ए यूनियन बी तो फिर क्या होगा? ये सारा ही शेड कर दिया जाएगा। ये सारा ही शेड कर दिया जाएगा। आसान तरीका होता है, लाइंस लगा दी जाती हैं। क्या कर दी जाती हैं? लाइंस। लेकिन ये नहीं है लाइंस एक ही तरह की लगानी है। लाइंस एक ही तरह की लगानी है। अगर आपने सीधी लगाई है तो सीधी लगानी है, और अगर आपने क्रॉस में लगाई है या टिल्टेड लगाई है या डायगोनल लगाई है तो उस हिसाब से लगानी है। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि एक साइड पे दूसरा कर दें और दूसरी साइड पे ऐसे कर दें। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल पर्पज़ है जिसके लिए इस तरह की लाइंस फिर यूज़ की जाती हैं, दो डिफरेंट किस्म की चीज़ों को दिखाने के लिए। बात समझ लगी है कि नहीं लगी है? नेक्स्ट हमारे पास जहाँ तक वेन डायग्राम की बातें मैंने सारी आपको बता दी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अ सेट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, इट इज़ रिटन एज दिस। ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है अब ये किस किस्म का सेट दिखाया गया है? जो देखें यू यूनिवर्स, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसके अंदर एक उसका सबसेट क्या है? बी है। अब बी का सबसेट क्या है बेटा? ए है। इसका मतलब है बी और ए में आपस में क्या लिंक है? तो बी क्या है बेटा? सुपर सेट है किसका? ए का। और ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का। क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का। अब आ जाती है बात किसके ऊपर? सबसेट्स के ऊपर। क्या है? सबसेट के ऊपर। लेट्स सी इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, सेट्स आर हाउ द सेट्स आर क्लासीफाइड। ये एक एमसीक्यूज है। सेट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? बाय हाउ मैनी एलिमेंट्स दे हैव एंड हाउ दे रिलेट टू अदर सेट्स। ठीक है, सेट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है कि उनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर, पहली बात दो चीज़ों के ऊपर है। कितनी चीज़ों के ऊपर है? दो चीज़ों के ऊपर है। पहली बात क्या होती है कि जो कितने एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर है। पहली बात ये क्लासिफिकेशन के लिए। दूसरा कि वो दूसरों के साथ उनका रिलेशन क्या है। तो इस लिहाज से सेटों को क्लासीफाई किया जाता है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? नेक्स्ट है सबसेट। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए, अगर ऑल द सेट ऑफ एलिमेंट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन द सेट ए इज कॉल्ड द सेट ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी एंड राइट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। द सिंबल सबसेट स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट, इज अ सबसेट। और अगर प्रॉपर सबसेट देखते हैं आगे पेज पे है तो प्रॉपर सबसेट की बात, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ठीक है मौजूद है, तो आगे जाके उस पर बात कर लेंगे। अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और बात क्या हो जाती है? रिपीट करनी पड़ती है। अच्छा जी, ये सैम्पल किस चीज़ का है बेटा? ये याद रखिएगा, ये पेपर में आते हैं। ये किस चीज़ का सैम्पल? सबसेट का सैम्पल है। और इसी को उल्टा कर देंगे तो ये किसका बन जाएगा? सुपर सेट का बन जाएगा। इसको पढ़ा कैसे जाता है? ए इज़ सबसेट ऑफ बी। बात समझ लगी? आगे देखते हैं जी। सुपर सेट। नेक्स्ट क्या है? सुपर सेट। अच्छा, यहाँ पे एक और भी इंफॉर्मेशन लिखी है, इसको भी देख लेते हैं। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता है। हर सेट अपना सबसेट होता है। इसका मतलब है क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बात समझ लगी कि नहीं लगी? नेक्स्ट क्या है? If a set A contains all the elements of set B, then set A is superset of set B and write it as A is superset of B. उसके कहते हैं कि अगर A के अंदर सेट B के सारे एलिमेंट्स हैं, अगर A के अंदर सेट B के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं तो सेट A सेट B का क्या होगा? सुपर सेट होगा। अब न्यू एग्जांपल दी जा रही है, याद रखिए। अब क्या है? ये पुरानी एग्जांपल नहीं है कि आप उसी के ऊपर पढ़े रहें कि यार उसके अंदर वेन डायग्राम में क्या बना हुआ था। अब ये चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, अब किसको हम सेट को देख रहे हैं? इस एग्जांपल को देख रहे हैं कि अगर ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट मौजूद हों तो ए क्या होता है बेटा? सुपर सेट होता है किसका? बी का। ठीक है,
और here we can see that set A contain all the elements of the set B, therefore A is superset of B or A is superset of set B. ठीक है, there are two types of sets, सबसेट्स, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट. अब जो हमने उसका पढ़ा था वो सिर्फ सबसेट लिखा हुआ था, लेकिन वो किस चीज़ को था, इम्प्रॉपर सबसेट था. अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट ये होता है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो उसके सबसेट में ना हो. प्रॉपर सबसेट कैसे बनता है कि जो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, उसके अंदर कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो उसके बड़े सेट जो सुपर सेट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो फिर दूसरे सेट क्या होता है, उसका प्रॉपर सबसेट होता है. जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, ये इसी को देख लेते हैं, किधर गया पेन. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं. अब बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो किससे निकले हैं, ए से निकले हैं. तो हम क्या कहेंगे, ए इज सुपरसेट ऑफ बी. सेकंड, बी का क्या हम कहेंगे, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. ये किस चीज़ की निशानी है बेटा, प्रॉपर सबसेट की, और ये किसकी निशानी है, इम्प्रॉपर सबसेट की. बात समझ लगी. इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है. लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक मेंबर उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए. क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए. बात अब तक समझ लगी कि नहीं लगी. अब इसको देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या है, बी सी डी और ए बी सी डी ई. तो ए क्या है, अब ए बेटा क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, और ये प्रॉपर सबसेट की सैम्बल है. ठीक है, दोबारा सैम्बल्स को देख लेते हैं. नंबर 1, ये किस चीज़ का सैम्बल है बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट. ये किस चीज़ का सैम्बल है, सुपर सेट. और ये किस चीज़ का सैम्बल है, प्रॉपर सबसेट. क्या है, प्रॉपर सबसेट. दोबारा बताऊं इसके बारे में, ये क्या है बेटा, किस चीज़ का सैम्बल है, ये सुपर सेट, ये प्रॉपर सबसेट. शाबाश, गुड. अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है. अगर दो सेट इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के क्या हैं, इम्प्रॉपर सबसेट हैं. उसके बाद सुपर सेट क्या होता है, एक सेट बड़ा होता है और उसी से दूसरा छोटा सेट निकला हुआ होता है. और अगर एक सेट बड़ा हो और उसी से दूसरा छोटा सेट निकला हो तो जो छोटा सेट होता है वो बड़े का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, जबकि बड़ा क्या होता है, उसका सुपर सेट होता है. और अगर सेट 2 से ज़्यादा हो, अगर सेट 2 से ज़्यादा हैं और वो एक ही सेट में से निकले हैं, लेट्स से कि क्या है बेटा, हमारे पास एक सेट है 1 2 3. ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3. दूसरा मेरे पास ए क्या है बेटा, 1 है, और बी मेरे पास क्या है, 2 है. अब ये दोनों कहाँ से निकले हैं, लेट्स से इसका नाम सी रख देते हैं. ठीक है, तो ए कहाँ से निकला है, सी से. बी कहाँ से निकला है, सी से. तो जब 2 से ज़्यादा सेट किसी एक ही सेट से निकले हो तो बड़ा सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट. क्या बुलाता है, यूनिवर्सल सेट. और दूसरे उसके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट्स. बात समझ लगी कि नहीं लगी. क्या सवाल में अगर सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट कहा जाए तो क्लियर होगा कि नहीं होगा. सुपर सेट फॉर ओनली 2 सेट्स, यूनिवर्सल सेट फॉर मोर देन 2 सेट्स. ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है. इम्प्रॉपर सबसेट की बात हो चुकी है पहले ऑलरेडी, मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के सबसेट एक्सेप्ट द सेट इज इटसेल्फ और प्रॉपर सबसेट. एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट. एम्प्टी सेट, तो सवाल आ सकता है वो कौन सा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता. तो जवाब क्या होगा, एम्प्टी सेट. तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. और लेट्स से कि आपको स्टेटमेंट गिवन है और आप उसको हल नहीं कर पा रहे, आप उसको हल नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे उसके वो बना लें, सैंपल बना लें. क्या बना लें, छोटे छोटे. जैसे क्या है, ये स्टेटमेंट फर्ज करें गिवन है कि दिस सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट. तो अब आपको 4 ऑप्शन तो गिवन होंगे, उन सबको देख लें. क्या इसका सबसेट बनता है, हाँ बनता है. क्या इसका बनता है, बनता है. क्या इसका प्रॉपर सबसेट बनता है, बनता है. एम्प्टी सेट पे जो ही आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका तो कोई प्रॉपर सबसेट बनता ही नहीं है. तो फ़ौरन आप उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. बात समझ लेंगे कि नहीं कर ली है. जो आपको स्टेटमेंट गिवन होती है उसको विजुअलाइज करके उसके ऊपर कोई छोटा सा आपने सवाल अपने ध्यान में बना लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स लेके, और उसी की मदद से आपको आपका आंसर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा. ये आप देखेंगे पेपर में 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो आप इसी थ्योरी की मदद से हल कर सकेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, राइट द सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट. बहुत मुश्किल सवाल आ गया जी. हाँ जी, कौन देगा जवाब इसका.
राइट द सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट जी, एम्प्टी सेट, वेरी गुड यार, होश में उसका मतलब है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी, इसकी कोई आपसे फिलहाल कहानी नहीं है, आगे पढ़ाएंगे तो फिर मतलब है कि आपको इसके ऊपर बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट सेट। अभी तक हम कौन कौन से सेट्स के बारे में देख चुके हैं, सिंगलटन सेट हम देख चुके हैं, यूनिवर्सल सेट का हमने देख लिया, सुपर सेट का हमने देख लिया, सबसेट देख लिया, प्रॉपर सबसेट देख लिया, इम्प्रॉपर सबसेट हमने देख लिया, एम्प्टी सेट का हमने देख लिया। उसके बाद हमने जो नोटेशंस हैं तीनों किस्म की, टेबुलर, रोस्टर फॉर्म, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके बाद क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी भी हमने देख ली। कौन सी चीज़ मेंबर होती है, कौन सी चीज़ मेंबर नहीं होती, ये भी सारी हमने पढ़ लिए हैं। वेन डायग्राम के ऊपर हमने देख लिया कि वेन डायग्राम में डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट भी तो हमने पढ़ा जिसके अंदर कोई कॉमन नहीं होता, ओवरलैपिंग जिसमें कॉमन होता है, और इनको फिर वेन डायग्राम में किस तरह से जाहिर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम रिव्यू कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट अगर मेंबर इक्वल हैं, अगर क्या है मेंबर इक्वल हैं, लेट्स से कि हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर मेंबर क्या हैं 1 2 3 हैं, और सेट बी है उसके में अंदर मेंबर कौन से जनाब अली, एक अली है, दूसरा क्या है बासित है, और तीसरा कौन है असद है, ठीक है, छोटे छोटे नाम मैंने लिख दिए। अब ये तीनों क्या हैं, दोनों सेट क्या हैं आपस में, ए और बी क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। क्या सेट हैं बेटा, इक्विवेलेंट से मुराद ये होती है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल होने चाहिए, 3 मेंबर इसके हैं, 3 मेंबर इसके हैं, तो ये क्या है आपस में इक्विवेलेंट है। क्या ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, 1 2 3 1 2 3, तो बिल्कुल हैं, आमना अली और अली आमना, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। देखें अच्छा एक और चीज़, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर करके बता रहा हूँ। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगर मतलब एक सेट है उसके अंदर नंबर क्या है 1 2 3 है, और दूसरी सेट में नंबर क्या है 3 1 2 है, ये दोनों सेट क्या हैं आपस में इक्वल हैं, दोनों सेट क्या हैं आपस में इक्वल हैं, क्योंकि मेंबर सेम ही है, मेंबर सेम ही है, तरतीब चाहे जो मर्जी लिखी हो। आगे क्या हम पढ़ते हैं, two sets A and B are said to be equivalent set if they have the same number of elements, we write it as this, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट का सैम्बल है, ये किस चीज़ का सैम्बल है, इक्विवेलेंट का सैम्बल क्या है जी, A इज इक्विवेलेंट टू B, ये सैम्बल किस चीज़ का है बेटा, इक्विवेलेंट का है, किसका है, इक्विवेलेंट का है। और इक्वल का सैम्बल क्या होता है, ये इक्वल का सैम्बल क्या होता है बेटा, ये वाला। इक्वल सेट कब होते हैं, जब दोनों के मेंबर बिल्कुल ही सेम हो, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, तरतीब डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेंबर क्या होंगे, बिल्कुल ही सेम होंगे। उसके बाद डिसजॉइंट सेट पहले बता चुका हूँ, जब कोई भी मेंबर कॉमन ना हो, वेन डायग्राम में दोनों बिल्कुल अलहदा आपको दिखाए जाते हैं। और ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है कि वो जो सर्कल है क्या ओवरलैप करेंगे या नहीं, कि अगर आपको कौन सा सेट गिवन है, डिसजॉइंट सेट में वेन डायग्राम बनाते हुए क्या सर्कल ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो फिर आपने जहन में याद कर लेना है कि बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब ओवरलैपिंग सेट होगा तो फिर क्या ओवरलैप करेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल करेंगे। और आंसर को किस चीज़ से दिखाया जाता है, शेडेड करके दिखाया जाता है। अब हमारे पास शुरू होती है एक्सरसाइज 1.8। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.8 पे अब पहुँच चुके हैं। देखते हैं दो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखें अब हमारे पास क्या है बेटा, उसने कहा है कि दो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स के नाम बताएं। अच्छा जी, क्या यहाँ पे हमारे पास कोई ACD वाला सेट मौजूद है। अब ए क्या है, हम कह सकते हैं ए क्या है बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट है, किसका, अपने आप का, किसका, अपने आप का। यहाँ पे ए इज इम्प्रॉपर सेट ऑफ ए, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई प्रॉपर सबसेट पड़ा है 4 8 12 और 16, जहाँ पे 4 और 8 मौजूद है, लेकिन 2 6 मौजूद नहीं है। इसका कोई प्रॉपर सबसेट मौजूद नहीं है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट मौजूद नहीं है, ACD का भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। क्या, अच्छा इनमें से नहीं जो बनाने, ओके, तो अगर अपनी तरफ से लिख रहे हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके जी, राइट टू इम्प्रॉपर। तो अब क्या किया जा सकता है जी, लेट्स सी। अब इसका प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, एक ए बना लेते हैं, दूसरा क्या बना लेते हैं, CD बना लेते हैं, ठीक है। अब हर एक के बनाने हैं, अब इससे मतलब उससे छोटा कोई भी बना लें, उससे छोटा कोई भी बना लें, तो वो क्या बन जाएगा उसका प्रॉपर सबसेट। और अगर उसी को दोबारा लिख दें तो वो क्या बन जाएगा उसका इम्प्रॉपर सबसेट। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, अगली पे चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, विच इज सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब ये पेयर के ऊपर है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये पेयर आपको गिवन है। हमारे पास क्या है, पहला क्या है हमारे पास, A B
अच्छा जी, ये 2 हैं। इसके अंदर क्या है कि विच इज सुपर सेट, तो इसमें सुपर सेट कौन सा है जी? ये वाला सुपर सेट है। इसके अंदर क्या है जी सुपर सेट? ये है। इसके अंदर सुपर सेट क्या है जी? 0 1 2। अब ये है बेटा, ये क्या है? होल नंबर वाला। यहाँ पे क्या है हमारे पास? एफ है जनाब अली, इंटीजर वाला। तो क्या ख्याल है, कर सकते हैं नहीं कर सकते? मुश्किल तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट है लुक एट ईच पेयर ऑफ द सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो क्या आसान है मुश्किल है? इक्वल सेट कौन से होते हैं? जो बिल्कुल सेम होते हैं, जो बिल्कुल सेम होते हैं। अब ये क्या है? 5 मेंबर इसके हैं, 5 मेंबर इसके हैं। ये क्या है? आपस में इक्विवेलेंट हैं। इस सिंबल से जाहिर किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बिल्कुल सेम नंबर हैं। ये सेट्स क्या है? आपस में इक्वल हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? 1 2 6 7 8। अब ये देखें सिर्फ तरतीब डिफरेंट है। 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है। तो ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल हैं। ये 1 से लेके 20 तक और ये भी 1 से लेके 20 तक, ये भी क्या है? इक्वल हैं। और ये क्या है? संडे मंडे और वकार और अली, तो ये आपस में क्या है बेटा? इक्विवेलेंट सेट हैं। नेक्स्ट क्या है? लुक एट ईच पेयर ऑफ द सेट एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसके अंदर के कुछ भी कॉमन ना हो। अच्छा, ये तो सेट ही नहीं है, ये तो सेट ही नहीं है, क्योंकि क्या हो गया है? ये रिपीट हो गया। ये क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। उसके बाद इसका बी से तो फिर लिंक ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है? सी हमारे पास क्या है? इसके अंदर देखें ओवरलैपिंग मौजूद है। इसके अंदर क्या है जी? 550। अच्छा, इसके अंदर भी क्या है? ओवरलैपिंग मौजूद है। यहाँ पे पी के अंदर क्या है जी? पी के अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये क्या है? यहाँ पे डिसजॉइंट है। ये क्या है? डिसजॉइंट है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी? एक्स वाई दी, और जहाँ भी एक्स वाई मौजूद है तो ये क्या है? ओवरलैपिंग है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दैट वाज इट, एक्सरसाइज 1.8।